Hello friends, I am Prince Kumar and today I am discuss about feminist approach among international relations। जो फेमिनिस्ट अप्रोच है उसको जेन टिकनर ने दिया था जिसमें उन्होंने फीमेल की जो कंडीशन है उसका जो स्टेटस है उसको बताते हुए उन्होंने ये बताया जेंडर जेंडर जेंडरनरी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि जो उन्होंने ये कोटेशन दिया है कि वेयर इज वुमेन, वुमेन कहाँ है, जो फीमेल है उसको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स जो है वो प्राइमरी जेंडर के रूप में है और इसी को सबसे ज़्यादा राइट्स दिए जा रहे हैं, और लेकिन जो सेकेंडरी जेंडर है जो फीमेल है उसको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे, जबकि दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं फिर भी उनको इक्वल्स राइट नहीं प्रोवाइड की जा रही, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट को लेकर चल रहा है। इसी पे जो जेन टिकनर है उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए ह्यूमन की स्टेटस पे, जो वोमेन है उसके स्टेटस पे, उसके फीमेल जो है उसके स्टेटस को लेकर चिंता जताई है। और उन्होंने बताया कि जो यूएसए है वो जो कि खुद को इतना ज़्यादा डेवलप मानता है, वो 1776 से 2023 तक अभी तक वहाँ की एक भी प्रेसिडेंट फीमेल पे कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल नहीं रही है। जो यूके है वो उसमें केवल एक ही बार वहाँ की प्रेसिडेंट फीमेल रही हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसके जो फीमेल है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, जब वैदिक ईरा था यानी कि 17वीं सेंचुरी में, जब महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, उनको बहुत ज़्यादा राइट्स थी, वो सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकती थी, उनके पास राइट टू एजुकेशन था, राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनको राज्य व्यवस्था वो राज कर सकती थी, वो रूल कर सकती थी, उनको इन सब की राइट्स थी, जो कि उनके लिए गोल्डन पीरियड था, जो कि वैदिक पीरियड था। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो उनकी जो स्थिति थी वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगी, उनकी जो राइट्स थे वो कम होने लगे और मेल्स की जो राइट्स थे वो बढ़ने लगे। महिलाओं को जो पुरुषों पे डिपेंड कर दिया गया और जिससे कि उनकी स्टेटस डिक्लाइन की तरफ जाने लगी, और जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस देखने को मिलता है कि जो कुछ समय बाद जब 1990 आया 20वीं सेंचुरी में, तो इंग्लैंड में पहली बार जो महिलाओं को कुछ राइट्स दिए गए। उसके बाद 1919 में नीदरलैंड में महिलाओं को कुछ राइट्स दिए गए। उसके बाद 1935 में भारत में महिलाओं को कुछ राइट्स दिए गए, और 20वीं सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक जो इंडिया में केवल एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही, जो कि इंदिरा गांधी, और दूसरी जो प्रेसिडेंट रही वो द्रौपदी मुर्मू रही, जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी हैं। तो ये सब देखकर हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो 30% रिजर्वेशंस देने का वचन देने का जो प्रॉमिस हुआ है कि पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन फीमेल्स को होगा, वो कहाँ है। इसी पर जेन टिकनर सवाल पूछती है कि वेयर इज वुमेन, महिला कहाँ है, और उनकी जो स्थिति है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उन्होंने ये इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज होने का कारण वहाँ पे सारा पैट्रियार्की सिस्टम सब पैट्रियार्की सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वो फीमेल्स को और मेल्स को इक्वली नहीं समझ रहे, उनमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जिसके कारण जो वो मेल है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो फीमेल के पार्टिसिपेंट है वो उनके इक्वल राइट नहीं मिलने के कारण उनका पार्टिसिपेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कम हो जाता है। इसी के लिए जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू बिल लेके आए थे, जिससे कि महिलाओं की स्थिति सुधर पाए। लेकिन वो जो ड्राफ्ट था वो पार्लियामेंट में फेल हो गया, जिसके लिए वो नाराज़गी व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी जो लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। जो कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि जो महिलाओं की स्थिति है बहुत ही डिक्लाइन की तरफ जा रही है, जिससे के कारण जो वो अपना मेजर रोल प्ले नहीं कर पा रही, जो उनके बीच जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो उन्होंने बताया है कि
जिसका महिलाओं को इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो डिसएडवांटेज उनको मिल रहा है। महिलाओं को पुरुषों के एज कम्पेयर टू फीमेल, फीमेल हैव नॉट इक्वल राइट एज कम्पेयर टू मेल, जिसके कारण जो जैन टिकनर और प्रिंस जो दो फिलोसफर है, उन्होंने इसको प्रमोट किया है कि इसके जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, जिसके कारण वो अपनी ऑटोनॉमी और सोवर्निटी को सेव कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं सोसाइटी में। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो अपनी ऑटोनॉमी और अपनी सोवर्निटी को प्रमोट नहीं कर पाती, उसको मेंटेन नहीं कर पाती, और लोग और सोसाइटी में ये विचारधारा पनपने लगती है कि जो फीमेल है वो बहुत ही कमज़ोर है और मेल से बहुत ही कमज़ोर है। जो लिबरल अप्रोच है वो उन्होंने ये बताया है, वो नेचर ऑफ ह्यूमन के नेचर पे विश्वास करते हैं, और उन्होंने ये बताया कि जो मेल है और फीमेल है उन दोनों का जो माइंड सेट है वो जो माइंड का जो स्टेटस है वो इक्वल है, इसलिए उन दोनों को सेम राइट्स देने चाहिए। और इसी की उन्होंने डिमांड्स की है कि जिस प्रकार से मेल को जो राइट दिए जा रहे हैं उसी प्रकार से फीमेल्स को भी राइट्स मिलने चाहिए। जो प्रमीला रेड्डी हैं उन्होंने अपनी राइटिंग जेंडर साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में इस बात को इंडिकेट करते हुए कहा है कि जो महिलाओं को हो लेजिस्लेचर असेंबली में भी पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो स्टेटस है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। क्या इनकी जो स्टेटस था वो पोस्ट वैदिक ईरा से ही डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और अभी तक वो डिक्लाइन की तरफ ही जाया जा रहा है। इसमें इंडिया ने तो कुछ बेहतर हद तक काम किया है, और वो अपने स्टेट्स में महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो इलेक्शन लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया में महिलाएं एक नाम के रूप में तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जा रही है तो ग्राम पंचायतों में जब वो इलेक्शन जीत जा रही है तो उनके जो उनके घर में जो मेल मेंबर्स हैं वही उनके नाम पर रूल कर रहे हैं। तो इंडिया को इस पर जोर देने की ज़रूरत है, और इसको एबॉलिश करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ हम बात करें जो खुद को बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, वहाँ पे एक कोई फीमेल है जो केवल अभी तक 17वीं सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी हो गया, अभी तक केवल एक ही प्रेसिडेंट बनी है या फिर कोई बना ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो महिलाओं की स्टेटस है, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या फिर नेशनल पॉलिटिक्स हो, दोनों जगह पर उनकी जो स्टेटस है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो इंडिया और कुछ देश है जो उनकी स्थिति को समझ रहे हैं और उनके लिए कुछ सोशल मूवमेंट चलाए जा रहे हैं ताकि वो उनको प्रमोट कर पाए। और इसीलिए जो इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट राइज हुआ, जिससे कि महिलाओं को प्रमोट किया जाए, उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि एक महिला के विकास के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।